Hello friend, welcome to Entry App. My name is Akash Shukla, your quantitative aptitude educator for all banking and insurance exam at Entry App. So guys, this is July 12 and SBI has successfully conducted shift 1, 2, 3 and 4 examination for SBI Clerk 2021. But which shift was very difficult and which shift was easy, this is still a question. So based on the student opinion, based on the student review that I got and based on the analysis that I did on our YouTube channel, so I'll be reviewing all the shift and will be telling you ki what will be your safer attempt shift wise, okay, and which shift was easy and which shift was difficult. So let's start with the first shift. So first shift was same as the previous day shift. जैसा कि previous day हमने देखा 11th July after second shift of 11th July onwards. So we started seeing the difficult level of the question paper for the quantitative aptitude section. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन जो है वो कल की जो शिफ्ट थी 11th जुलाई की, वहाँ से सेकंड शिफ्ट से वो डिफ़िकल्ट होता चला गया. और वो डिफ़िकल्ट क्यों हुआ? बिकॉज सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, दे मेक पेपर आइदर डिफ़िकल्ट और ईजी. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो कैलकुलेटिव इन नेचर से, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी एनकाउंटर द डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन. सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट देखने के लिए मिला. इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए रीजनिंग सेक्शन वाज वेरी इजी टुडे. ठीक है, रीजनिंग सेक्शन वाज वेरी इजी. इंग्लिश वाज आल्सो इजी. लेकिन आज एक सबसे अच्छी बात हमें ये देखने के लिए मिली है कि रीजनिंग सेक्शन में जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस हैं, दे वर मोर एज कंपेयर टू द योर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट. सो जो लोग पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा डरते हैं या जिन लोगों को थोड़ा कम आता है, सो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि आज जो है मिसलेनियस पोर्शन लाइक स्लॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, योर ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ओके, so these questions were high in quantity in the reasoning section. So just because of that reasoning section was very easy today. और फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट ऐसा ही था देखने के लिए, मेरा वही डिफिकल्टी लेवल था जैसा कि कल था. सेकेंड शिफ्ट, जैसा कि स्टूडेंट बोल रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, स्टूडेंट आर सेइंग कि सेकेंड शिफ्ट वाज इजी एज कंपेयर टू द फर्स्ट शिफ्ट. ठीक है, और फिर अगर हम बात करें, एक नई चीज़ क्या देखने के लिए मिली आज हमें, नंबर सीरीज में भाई 3-3 डिजिट के नंबर और 4-4 डिजिट के नंबर भी देखने के लिए मिले नंबर सीरीज में. इस वजह से डिफिकल्ट हुआ. फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों ही केसलेट डीआई देखने के लिए मिले. ठीक है, और जो सच सेकंड शिफ्ट में था वो केसलेट डीआई जो कि वेन डायग्राम बेस्ड था, परसेंटेज बेस्ड था, तो वहाँ पर बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी हुई. ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट वाज एज कंपेयर टू द मतलब जैसे कि पहले कल था उसी तरह का था. सेकेंड शिफ्ट वाज ईजियर दैन द फर्स्ट शिफ्ट, और थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट वाज डिफिकल्ट दैन द फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट. दिस इज व्हाट स्टूडेंट आर सेइंग गाइस, नॉट मी. और डिफिकल्ट किस वजह से हो रही है शिफ्ट, या डिफिकल्ट किस वजह से हो रहा है क्वेश्चन पेपर? जस्ट बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन क्वेश्चन. यस गाइस, सो जो भी क्वेश्चन जो है वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, सो अगर उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, सो दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर का वो बढ़ रहा है. So if you are not good in calculation, then your attempt must be 20 to 25. Although I already made a video on strategy like how to attempt the question paper. उसमें मैंने बताया कि आपको जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं उसको तुरंत छोड़ दीजिए और उस क्वेश्चन को करिए जो आपसे आसानी से हो जाएगा. बिकॉज लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आर वेटिंग फॉर. बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एनकाउंटर द सेम प्रॉब्लम जो कि मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर 35 क्वेश्चंस थे तो बच्चे क्या 30 क्वेश्चन ही फेस कर पाए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, केवल 30 क्वेश्चन ही देख पाए. 5 क्वेश्चन अगर उनसे पूछा गया कि भाई बच्चे को 5 क्वेश्चन कौन से हैं, तो उन्होंने बोला कि सर आई डोंट नो कि रेस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चन फ्रॉम विच टॉपिक, बिकॉज मैं केवल 30 क्वेश्चन तक ही पहुंचा. आई कुडंट सी द रेस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चन. सो दिस इज वाई, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन गाइस, ओनली कैलकुलेशन प्रॉब्लम और कुछ नहीं. सो इस वजह से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा. अगर मैं बात करूं कल से और आज की शिफ्ट में, तो देखो दोनों ही शिफ्ट जो थी, दोनों ही पेपरों के जो दिनों की शिफ्ट थी वो लगभग बराबर थी. लेकिन आज हमें रीजनिंग में सेक्शन में ये देखने के लिए मिला कि मिसलेनियस पोर्शन ज़्यादा था. सेफर अटैम्प्ट की बात करूँ तो अगेन मैं कहूँगा कि क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 आपका सेफ अटैम्प्ट था. रीजनिंग एबिलिटी में 30 to 35, ध्यान रखना 30 to 35, 30 से लेकर 35 आपका अच्छा अटैम्प्ट था.
इंग्लिश लैंग्वेज वॉज वेरी इजी गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज SBI क्लर्क में बहुत ज़्यादा इजी पूछा जा रहा है। जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हो रहा है और थोड़ा बहुत रीजनिंग एबिलिटी में हो रहा है, और इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो देखो भाई 23 से 25 आपका बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। तो इस तरीके से 75 to 80 अटैम्प्ट बच्चे करके आ रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि 70 to 75 अटैम्प्ट इज़ अ वेरी गुड अटैम्प्ट। अगर आपने करा है तो बहुत अच्छी बात है, इफ़ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। और OBC SC और SC कैटेगरी जो कैंडिडेट होते हैं वो 2-2 3-3 कम मार्क्स लगा लीजिए, 5 मार्क्स कम लगा लीजिए एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर कट ऑफ, वो आप देख कर, ठीक है। So this was all about the complete day analysis guys. This was all about the level of the difficulty of the shift. So I have summarized all the things shift wise. So I hope you got this video and please like this video and don't forget to hit the subscribe button guys. आप subscribe नहीं करते तो please subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon as well, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आप